बहुत सारी कन्फ्यूजन है और जाहिर उस कन्फ्यूजन में ये जानना बड़ा जरूरी है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। डायलॉग के हवाले से खबर आती है कि उन्होंने 7 रुकनी कमेटी बनाई, पहले 5 रुकनी, फिर उसे 7 रुकनी किया। फिर खबर आती है कि वो शायद उन्होंने मुज़ाकरात का गो अहेड नहीं दिया। वो फिर उन्हें इस बात पर भी गुस्सा है कि बाहर तो बड़ा गुड्डी गुड्डी हो रहा है, बड़े अच्छे माहौल में हैं, रहनुमाओं को परेशानी नहीं है। क्या सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली मुज़ाकरात के हवाले से, कमेटी के हवाले से, इन तमाम बातों पर? देखिए शाहज़ेब साहब, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई है और 2 निकाती एजेंडा भी जो है वो दे दिया गया है। हुकूमत जो है ना इसने अभी तक किसी ना तो काउंटर एजेंडा के ऊपर वो बात की है, ना कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। नज़र ये आता है कि हुकूमत जो प्रिवेलिंग क्योस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है या लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक सिचुएशन है, उसकी क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं, ये टेम्परेचर डाउन नहीं करना चाहते और ये कोशिश इनकी ये है कि जब भी मुज़ाकरात की बात हो उसको सैबोटाज किया जाए। जिस दिन ये कमेटी बनी उस दिन उमर अयूब खान साहब, अहमद चट्टा और राजा बशारत साहब को, 2 हमारे लोकल PTI के जो लीडरान हैं, उनकी थाने में बिठा दिया गया और सुबह अदालत ने पुलिस की सरजनिश करके उनको छोड़ा क्योंकि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर्स थे। तो एक मुसलसल जो एक तरीक़ेकार ये नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत है वो अभी भाग रही है मुज़ाकरात से। तो इमरान खान साहब ने तो ये बात 12 दफ़ा कही है कि वो मुज़ाकरात ही कर सकते हैं। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी की गन के ज़रिए या बंदूक के ज़ोर पे बात करती नहीं है। तो जब फाइनल कॉल दी थी तब भी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी और उसके साथ कहा गया था कि अगर कोई जो भी बात करना चाहेगा वो बात कर ले। इस वक्त आज भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया है आज भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि कमेटी उन्होंने ही बनाई है और इसको मैंडेट हासिल है कि ये हुकूमत से मुज़ाकरात करे। जी बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है और हुकूमत को क्योंकि ये कन्फ्यूजन सूट करती है, वो इस कन्फ्यूजन को बुनियाद बना के मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं करना चाहते क्योंकि मुज़ाकरात से टेम्परेचर और फियर फैक्टर डाउन होता है और ये जो वो इस फियर फैक्टर की एडिफिस के ऊपर यानी इसकी बुनियाद पे खड़े हैं, लिहाजा वो इसको नीचे नहीं लाना चाहते हैं। और सिविल नाफरमानी के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा, कब तक के लिए डिले की है और किस बुनियाद पर डिले की है और किस बुनियाद पर दोबारा उसकी कॉल दे सकते हैं वो? देखिए, सिविल नाफरमानी को कुछ दिनों के लिए उन्होंने कहा है कि वो डिले कर रहे हैं, उसकी बुनियाद सिर्फ एक है। वो उन्होंने ये कहा है कि जो मुल्क को जो सिविल डिसोबीडियंस रेमिटेंस के मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो समझते हैं कि उससे ऐसा नुकसान होता है, तो वो हम नहीं करना चाह रहे। आज 7 निकाती एजेंडा भी उन्होंने पॉइंट्स भी दिए हैं जिनके ऊपर उन्होंने बात की है कि हम ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये इसको हमें क्यों करना पड़ा। तो वो एक शुरू से लेके आखिर तक क्रोनोलॉजिकल उन्होंने जो पंजाब और KP असेंबली की डिसोल्यूशन से बाद, फिर 9 मई के वाक़यात, फिर जिस तरह से उनके पार्टी के साथ सिंबल छीना गया, फायजीसा और इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी के साथ जो ज़्यादती की, उसकी बात, फिर जो उनके कारकुनान के साथ, उनके मेम्बरान के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ, उनके घरों के साथ किया गया, उस पर बात की। फिर उनके अपने मुकदमात जो हैं 9 मई से पहले जो 150 के करीब मुकदमात थे, फिर उनकी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी थी उसकी बात की, फिर इलेक्शन में 26वीं तरमीम की भी बात की, फिर जो उन्होंने इलेक्शन 8 फरवरी का उसको ये कहा कि हमने जेल में बैठ के भी तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन जीत गई तो फिर उसको फॉर्म 47 के ज़रिए जो है इलेक्शन फ्रॉड को कवर किया गया। फिर जो 26 नवंबर को लास्टली जो D चौक पे हादसा हुए हैं जिसमें हमारे कारकुनान की शहादत हुई है, हमारे लोगों की ज़ख्मी हुए हैं और मिसिंग पर्सनस है, इनके ऊपर जो है उन्होंने ये सारी वजूहात बयान की हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन को वो वेलकम करते हैं अगर वो जेल में मुलाकात के लिए जो है इजाज़त मिलती है, लेकिन हुकूमत से उन्होंने कहा कि उनको ये उम्मीद नहीं है कि वो उनको इजाज़त देंगे क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के जो ज़ोमा हैं उनसे भी 3 महीने से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई है। और अपोजिशन में वो किस किस से मिलना चाहेंगे? महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, किस किस से मिलना चाहेंगे वो? देखिए, अपोजिशन जो भी अपोजिशन में उनसे मिलना चाहेगा वो उनसे उन्होंने वेलकम किया है और लेकिन ये हुकूमत मिलने देगी इस पे मुझे भी खदशात हैं। यानी कि अगर हुकूमत मिलने दे तो मौलाना फजल रहमान साहब से इमरान खान साहब मिलना चाहेंगे? देखिए, जो भी वो उनको से जेल में मिलने जाएंगे या ख्वाहिश करेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा, और जो बाहर लीडरशिप है उस पर मुकम्मल एतमाद है इमरान खान साहब का या फिर वो नाराज़ हैं उनसे?
देखिए, लीडरशिप पे जो उस दिन बात हुई थी वो एक अखबारी ख़बरों के ऊपर जो एक तबसरा था, उनका ये कहना है, और ये बिल्कुल जायज़ बात है इमरान खान साहब की, उनका ये कहना है कि हमारी शहादतें हुई हैं, हमारे कारकुनान में एक तकलीफ़ है, दुख है, रंज है, अलम है। जो डी चौक में हमारे 12 लोग शहीद हुए जिनके हमने क्वाइफ भी दिए हैं, उसके बाद बहुत सारे हमारे मिसिंग पर्सनस हैं जिसकी हमने लिस्टें दी तो वो सामने आना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे मिसिंग पर्सनस हैं जिनको ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो डी चौक में मौजूद थे। रात को लाइट बंद करके यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, फायरिंग हुई। तो हमें इस पे जो है हमारे दो जायज़ मुतालबात हैं। हम ये कहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाइए जिसके सामने, क्योंकि अब हुकूमत की पोजीशन इसमें चेंज हुई है। पहले जो है वो वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला ने कहा कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये कहा कि हाँ फायरिंग हुई है। इल्ज़ामात उन्होंने उसकी नोयत डिफरेंट कर दी, लेकिन अब फायरिंग मानती है हुकूमत हुई है। तो इसमें हमारा ये मुतालबा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाए जो सानिया 9 मई की और 26 नवंबर की तहकीकात करे और हम अपने सबूत दें, हुकूमत अपने सबूत दे। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो असीरान है हमारे जो 9 मई में, क्योंकि 9 मई का शाहजेब जो पूरा वाक़या बड़ा पोलिटिसाइज है, उसमें जिन्होंने PTI को छोड़ा उनको जो है बरल जमा करार दे दिया गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि IG ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और सब कहा जी के फना लोग जो हैं उनकी कॉलें हैं। एक ही गाड़ी में एक जो खातून उनको 8 महीने कैद खदीजा शाह को हुई, लेकिन अलीब अब्बास को छोड़ा गया। पिंडी में जो है वो फयाज चौहान ने पार्टी छोड़ी, उनको छोड़ा गया। फरख हबीब हमारे फैसलाबाद से जो थे उनको छोड़ दिया गया। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। तो एक पोलिटिसाइज्ड इवेंट है। 1.5 साल से जो हमारे लाहौर में कैद 5 हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद और उमर सरफराज सीमा समेत कारकुनान, जिनको ट्रायल में अभी तक इतना अरसा गुजरने के बावजूद चालान मुकम्मल नहीं आए हैं और फर्दर जुर्म एक केस में लगाई जा रही है। तो उनको हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन जो है और इन्वेस्टिगेशन जो कि हुकूमत की एजेंसीज हैं वो इनको झूठे मुकदमात से बरल जमा करार दें और इनको जो है वहाँ पे छोड़ा जाए, ताकि एक जो टेम्परेचर है उसको नीचे लाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई CBM भी आए।